श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहूँ के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निमाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री राम की महती अनुकंपा से श्री रामचरित्र मानस का बालकांड का जो 8वां चौपाई का वर्णन आज कर रहे हैं। वो चौपाई बहुत ही बढ़िया है। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि श्री गुरु जी के चरण के नख का जो प्रकाश है, मणि का प्रकाश हृदय में बड़े भाग्य से आता है और तब हृदय के जो नेत्र खुलते हैं, हृदय के नेत्र जब खुलते हैं, उघरते हैं, उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। वो उघरते हैं नाम, धीरे धीरे वो खुलते हैं तो दोष दुख जो है संसार का वो मिट जाता है। संसार जनित जो दोष है, दुख मिट जाता है। तब जा कर के वो सूझने लगता है, धीरे धीरे वो दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? यही 8वें चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सूझहि राम चरित मानि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। सूझहि राम चरित मानि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। इसका अर्थ है कि श्री राम चरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त या प्रकट जहाँ जो जिस खानी में है वह दिखाई देने लगता है। यानी सूझहि रामचरित्र मणि और रामचरित्र माणिक। वो एक मणि तो जो बाहर है, जो दिखाई दे रहा है, और मणि और माणिक, और ये रामचरित्र रूपी जो मणि है और माणिक कहाँ कहाँ है, इसके खान कहाँ कहाँ है, यह दिखाई देने लगता है। सूझे कहने का मतलब है दिखाई देना, देख पड़ना। मणि का मतलब होता है बहुमूल्य रत्न, जैसे हीरा, पन्ना, मोती इत्यादि। ये कई प्रकार के होते हैं। गज मणि भी हो गए, सर्प मणि भी हो गए। गज मणि जो है हाथी के सिर में होता है, उसको मुक्ता बोलते हैं। और सर्प मणि जो होता है, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। मणि बिनु फन जिमि जल बिनु मीना अहिगिरी गज सिर सोह। ये जो आगे वर्णन किया गया मानस में, तो मणि जो है हाथी के में भी होती है और सर्प में भी मणि होती है। तो हाथी के अंदर में जो मणि होती है उसको मुक्ता बोलते हैं, और सर्प के अंदर जो मणि होती है उसको मणि बोलते हैं। मणि माणिक की जो है ये पर्वतों से भी प्राप्त होती है, पर्वतों में मिलती है। लाल रंग का रतन जो कहलाता है पद्मराग है, चुन्नी है, याकूत है, ये सब पर्वतों में मिलते हैं। कुछ मणि जो गुप्त है, कुछ प्रकट है। गुप्त मतलब छिपा हुआ, और प्रकट नामक खाने का मतलब खाद्यान्न, जहाँ ज्यादा है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सूझहि रामचरित्र मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जौन मणि या मालिक जिस खानी में, जिस खाद्यान्न में है, वह दिखाई पड़ने लगता है। रामचरित्र मणि
यानी चरित्र जो है दो तरह के हैं, एक गुप्त है और प्रकट है। तो मणि भी गुप्त है और प्रकट है। ये सर्प के अंदर में जो मणि है वो गुप्त है, गज के अंदर मतलब जो है ये हाथी, गज कहते हैं हाथी को, हाथी के अंदर जो मणि है वो गुप्त है, और माणिक के जो है वो प्रकट है, क्योंकि पर्वतों में रहते हैं, पर्वतों के खानी हैं ये गुप्त हैं। तो जो गुप्त है उसका भेदी द्वारा ही प्राप्त होता है। वो भेदी ही बताता है कि सर्प के अंदर ये मणि और सर्प है, और ये हाथी जो है इसके अंदर में मणि है, ये उसके जानने वाला भेदी जो है वही बताता है। ठीक इसी प्रकार से मर्मी द्वारा ही सर्प में मणि है, हाथी में मणि है पता लगता है। इसी प्रकार जो राम जी के जो चरित्र जो बड़े सुंदर जो मणि रूप में और सदा सुंदर हैं, वो अनुभवी सिद्ध विशुद्ध संतों द्वारा ही प्राप्त होता है। ये विशुद्ध संत ही जो है राम चरित्र रूपी मणि को बता सकते हैं, वही उसको दिखा सकते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। सो मनि यद्यपि प्रगट जग यहीं, राम कृपा बिनु नहीं को लहहीं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। पाव भगति मनि सब सुख खानी। जैसे वहाँ पर्वत है, पर्वतों में मणि माणिक मिलता है, तो यहाँ जो पावन पवित्र जो पर्वत है वेद और पुराण है, राम जी की जो कथा है जो चरित्र है वो बहुत रुचिराकर है, आकर खान है, खाद्यान्न है अनेक प्रकार के। उसमें जो सबसे सुंदर जो भक्ति रूपी जो भक्ति है वही मणि है, जो सारे सुखों की खानी है। सब सुख आ जाते हैं जब भक्ति मणि प्राप्त जिसको प्राप्त हो जाती है। श्री राम चरित्र मणि संसार में होने पर भी दैव जोग से ही मिलता है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, तो पाव भगति मन सब सुख खानी। जो मर्मी जो लोग सज्जन है, सुंदर बुद्धि ही ये कुदारी है, फावड़ा है, ज्ञान विराग यही जो है नयन है। इन नयनों से जो देख करके सुमति रूपी कुदारी से जो मर्मी जो सज्जन जन है, बड़े भाव प्रेम अनुराग से अगर इस कथा को रामचरित्र को जो खोजते हैं, तो उनको जो है रामचरित्र में ये जो है भक्ति रूपी मणि जो है प्राप्त हो जाती है। देखिए कितनी गहरी कथा है ये, बहुत गहरी, बहुत गहराई लिए हुए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तब मिलता है, तब सूझता है, तब दिखता है, मालिक के भेदी से मिलता है, इसी से उसे प्रकट कहा है। इसी तरह बाह्य चरित्र रूपी मालिक विद्वानों से ही मिलता है, सज्जनों से मिलता है। इसमें जो चरित्र है दो है, एक मणि जो है गुप्त है और मालिक प्रकट है। ठीक इसी प्रकार से राम जी के जो चरित्र है कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है। अब कहाँ गुप्त है और कहाँ प्रकट है ये भी सुन लो ध्यान से। जो ऐश्वर्य व रहस्य जो चरित्र है गुप्त है, जहाँ भगवान का ऐश्वर्य महानता जहाँ है वहाँ वो चरित्र गुप्त है। जैसे मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, जैसे एक महीना तक सूरज रुके रह गए, इसको कोई जानता नहीं है, ये चरित्र गुप्त है। कैसे रुके रहे, अब उसको जो किसी संतों से, विशुद्ध संतों से पूछा जाएगा तब पता लगता है। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसे तसे रुख राखी। ऐसे जो चरित्र है, जो जिस प्रकार के भाव से रहा उसको भगवान सबके सामने प्रकट होकर के और उसके भाव के अनुकूल उसकी सुरक्षा करते हैं। अरण
कांड में मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, जो चारों तरफ जो संत जन बैठे हैं, भगवान बीच में बैठे हैं, लेकिन सभी संतों को उनका मुख ही दिखाई देता है, सन्मुख सबकी ओर। ये गुप्त चरित्र है, सब लख नहीं पाते हैं। सन्मुख सबकी ओर, किसी को पीठ नहीं दिख रहा, सबको मुँह ही दिख रहा है, मुनि समूह में बैठे। ये ऐसे जो चरित्र गुप्त हैं। सीता प्रथम अनल मह राखी, अब प्रभु चरित्र काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखें खरे। इस चरित्र को कोई देख भी नहीं पाया। सीता जी को वहाँ से अग्निदेव से मांग लिए रखे थे, इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अमित रूप प्रगटित ही काला, उमा मरम या काहू न जाना। ये सब चरित्र गुप्त है। देखा ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। खरदूषण के वध के टाइम वो अनेक रूप भगवान अकेले हैं, धारण कर लेते हैं और सब मर जाते हैं, लोग पता नहीं लगता वहाँ पर। ऐसे जो चरित्र है वहाँ गुप्त है। कौशल्या माँ यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर यान विशेखा। इधर भी देखती है बालक सोया हुआ, वहाँ भी देखती है बालक सोया हुआ है। तो इस प्रकार से जो चरित्र भगवान के हैं, ये गुप्त चरित्र है, ये गुप्त मणि है। और इसी प्रकार से माड़ी का प्रकट है। जो प्रकट चरित्र है वो यह है कि दशरथ नंदन रूप से जन्म ले लेते हैं, बधैया बजती है, ये प्रकट है, सब जान रहे हैं। बाल चरित्र करते हैं, अवस्थाएं बढ़ती हैं, अब बड़े हो गए, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, सबको दिख रहा। ये प्रकट चरित्र, प्रकट माणिक्य है। शिक्षा पढ़ने जाते हैं, ये भी प्रकट है। विवाह होता है, प्रकट है, सबको पता लगता है। यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार, वनवास, रावण मरण युद्ध, राज्याभिषेक, ये सब प्रकट चरित्र है, ये सब जानते हैं, सबको दिख रहा है। लेकिन ये गुप्त वाला जो चरित्र है सबको नहीं दिख रहा। वेद पुराण में जो संक्षेप सूत्र से कहे गए हैं वे गुप्त है। वेद पुराण में जो विस्तार रूप से कहे गए हैं वो प्रकट चरित्र है। अनेक बार के अवतार गुप्त है, और जय विजय जालंधर हरिगण भानु प्रताप रावण ये जो हुए हैं ये अवतार प्रकट है। अनुभव से उत्पन्न चरित्र जो गुप्त है, और वेद पुराण के चरित्र प्रकट हैं। अद्भुत दर्शन कौशल्या माँ का, कागुसुंडी जी का, सती के जो दर्शन भगवान ने कराए ये गुप्त हैं। और दशरथ अजीर से खेलना ये प्रकट चरित्र है। पुण्य पर्वत रूपी हृदय गुफा में निर्गुण ब्रह्म का जस जो है गुप्त है, और सगुण जस जो वेद पुराणों में है वो प्रकट है। प्रकार से सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट का व्याख्या किया गया। अब गुप्त प्रकट जो जहि खानिक, अब खानिक का अर्थ क्या, अब ये सुनो। श्री राम चरित्र के कई खानी हैं, मतलब कई प्रकार के खाद्यान्न हैं। जैसे कहीं तो धर्मोपदेश के रूप में कहा गया है, और कहीं योग के रूप में। ये खाद्यान्न है भगवान के चरित्र का, कहीं योग के रूप में, कहीं धर्मोपदेश के रूप में, और कहीं ज्ञान के रूप में, कहीं वैराग्य के रूप में, और कहीं लोक सम्मति के रूप में, उपदेश के रूप में। मैं अलग अलग खानों में, अलग अलग रूपों में जो भगवान के जो चरित्र जो वर्णन है ये अनेक रंगों में है, अनेक रसों में। श्रृंगार रस पुष्प वाटिका में जैसे है, करुण रस जो है लक्ष्मण मूर्छा में है। ये ठौर ठौर पर जो है अलग अलग खानी में अलग अलग जो चरित्र का वर्णन है, ये जो दिखाई देता है इसको कहते हैं ये सूझने लगता है, यही सूझता है, दिखने लगता है। अर्थात श्री गुरु पद नख प्रकाश हृदय में आने से सब गुप्त और प्रकट जो चरित्र जो जहाँ भी है, जिस रस में है, जिस रंग में है, वो सब दिखाई पड़ने लगता है। इस चौपाई में 7 आवृत्तियाँ यहाँ तक बताई गई है। 7 आवृत्ति है। जैसे पहला है
मुक्त, मुमुक्षु, विषयी, ये 3 प्रकार के जीवों द्वारा सेवन करने योग्य है। और दूसरा है तौन, मौन, वचन से सेवनीय है। और तीसरा है मोहन, वशीकरण, मारण और उच्चाटन, ये चारों प्रयोग इसी से सिद्ध हो जाते हैं, यह बताया गया इस प्रसंग में। और चौथा जो है रज में 7 गुण और 7 गुण नख के प्रकाश में कहे गए हैं, ये भी बताया गया है। जैसे रज कहते हैं धूल को और नख कहते हैं नखमणि। जैसे रज में जो है 7 गुण हैं, समन सकल भव रुज परिवारु पहला, और दूसरा सुकृति संभूतन विमल विभूति है। तीसरा मंजुल, मंगल को देने वाला। चौथा है मोद, आनंद को देने वाला। पांचवा है जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। छठवां है किए तिलक गुण गण बस करनी। सातवां है नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये रज के गुण हैं धूल के। और यहाँ नख के जो गुण हैं, नखमणि के, यह भी 7 हैं। जैसे सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती, ये पहला। और दलन मोहतम, मोह और अंधकार को दलन करता है, दूसरा है। और तीसरा है उघर ही विमल विलोचन ही के, ये तीसरा। और चौथा है मिट ही दोष को मिटा देवे। पांचवा है दुख भवरजनी के, दुख भी मिटा देता है। छठवां है सूझई रामचरित्र मणि गुप्त जो है ये। और सूझई रामचरित्र मणि मानिक प्रगट, ये 7वां। ये नख के 7 गुण कहे गए हैं और उधर रज के भी 7 गुण कहे गए हैं। ये चौथा प्रश्न है। और 5वां जो गुण है वो रज की महिमा 3 लिंगों में गाई गई है, तीनों में है ये इनकी महिमा। छठवां जो है रज को 6 प्रकार से सेवन करने को बताया गया। 6 प्रकार से इस धूलि को, इस रज को सेवन किया जाता है। जैसे कहा गया मुख में खाएं, यथा अमीय मूरी में चूरण चारू, चूरण खाया जाता है। और दूसरा है देह में लगावें, यानी सुकृति संभूतन विमल विभूति, भस्म जो है देह में लगाई जाती है। और तीसरा जो है मन से ध्यान करें, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, मन से ध्यान करने पर मल दूर हो जाता है। और चौथा है तिलक करें, किए तिलक गुण गण बस करनी। और 5वां जो है वो है कहते हैं कि नेत्र में लगाएं, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और 6वां है स्तुति करें, तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो मन स्तुति करें, यह उसकी जो प्रशंसा हुई। इस प्रकार से जो है 6 प्रकार से सेवन बताया गया। और 7वां जो आवृत्ति है वो ये है कि रज से भवरोग का मिटना कहा, नख प्रकाश से भवरजनी के दोष दुख दूर होना कहा, और रामचरित्र का सूझना कहा, जिसमें भव भी मिटा, संसार ही मिट जाता है जिसमें। तो सूझे ही रामचरित्र मणि मानिक गुप्त प्रकट, जहाँ जो जही खानिक में ये संसार स्वयं मिट गया, संसार ही नहीं रहता है, ये भगवान दिखते हैं। इस चौपाई से सूझे ही रामचरित्र मणि मानिक गुप्त प्रकट, जहाँ जो जही खानिक, इस चौपाई मंत्र है। और मंत्र ऐसा है कि इसे राम जी को देखने का ये मंत्र है। इसको जब 12 लाख जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ तक जो है सूझे ही रामचरित्र मणि मानिक गुप्त प्रकट, जहाँ जो जी खानिक का वर्णन हुआ।